नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एआई पाठशाला फ्यूचर ऑफ लर्निंग। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि दिन और रात क्यों होते हैं, या फिर ये मौसम कैसे बदल जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब छिपा है भूगोल के एक बहुत ही जरूरी और मजेदार टॉपिक में, पृथ्वी की गतियां। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए आज इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, पृथ्वी की गतियों के परिचय से। फिर समझेंगे कि दिन और रात बनने के पीछे का विज्ञान क्या है, जिसे कहते हैं घूर्णन। उसके बाद देखेंगे कि साल और मौसम कैसे परिक्रमण से जुड़े हैं। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। जरा एक लट्टू के बारे में सोचिए। वो अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमता है और साथ ही जमीन पर आगे भी बढ़ता है ना? बिल्कुल ठीक। हमारी पृथ्वी भी कुछ ऐसा ही करती है। वो एक साथ दो तरह की गतियां करती है। पहली है घूर्णन, मतलब अपनी ही धुरी पर घूमना, और दूसरी है परिक्रमण, यानी सूरज के चारों ओर एक लंबा चक्कर लगाना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस गति की जिसे हम रोज महसूस करते हैं, हर 24 घंटे में। ये है घूर्णन। यही वो जादुई स्पिन है जो हमारे लिए दिन और रात लेकर आता है। तो ये घूर्णन या रोटेशन है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर एक लट्टू की तरह घूमना है। और यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी फैक्ट है, पृथ्वी के घूमने की दिशा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और पता है, इसी वजह से हमें सूरज हमेशा पूर्व से उगता हुआ और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। और ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? लगभग 24 घंटे, जिसे हम और आप एक दिन कहते हैं। हमारी घड़ियां, हमारा पूरा शेड्यूल, सब कुछ इसी 24 घंटे के साइकिल पर चलता है। तो इस घूमने का असर क्या होता है? खैर, सबसे बड़ा और सीधा असर तो है दिन और रात का होना। इसके अलावा सूरज का पूरब से निकलना, हवाओं और समुद्री धाराओं की दिशा का बदलना, यहां तक कि समुद्र में ज्वार भाटा आना भी इसी घूर्णन का नतीजा है। मतलब हमारा हर दिन इसी गति से तय होता है। इसी से जुड़ा एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है प्रदीप्ति वृत्त का। ये ग्लोब पर एक काल्पनिक लाइन है जो उजाले यानी दिन को अंधेरे यानी रात से अलग करती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ये लाइन भी पूरी दुनिया में घूमती रहती है। ठीक है, तो ये तो हुई दैनिक गति। अब चलते हैं पृथ्वी की दूसरी और लंबी यात्रा पर, जिसे हम कहते हैं परिक्रमण या रेवोल्यूशन। ये वो गति है जो हमारे साल तय करती है और मौसमों को बदलती है। परिक्रमण का सीधा सा मतलब है पृथ्वी का सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड रास्ते पर चक्कर लगाना। एक और बात, ये रास्ता एकदम गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा अंडाकार है, जिसे हम दीर्घवृत्ताकार या एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। हम आमतौर पर कहते हैं कि एक साल 365 दिन का होता है, पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। असल में पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 365 दिन और लगभग 6 घंटे। और ये जो अतिरिक्त 6 घंटे हैं ना, ये बहुत काम के हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब ये जो 6 घंटे हैं, इनका हिसाब बड़ा मजेदार है। देखिए, हर साल 6 घंटे बच रहे हैं, तो 4 साल में कितने हुए? 6 गुणा 4 यानी 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब है एक पूरा दिन। इसी एक एक्स्ट्रा दिन को कैलेंडर में एडजस्ट करने के लिए हम हर चौथे साल फरवरी में जोड़ देते हैं, और बस बन जाता है हमारा लीप। अब आता है वो पॉइंट जो ज्योग्राफी का आप कह सकते हैं सुपरस्टार है। ये वो फैक्ट है जो परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है, पृथ्वी का झुकाव। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एकदम सीधी नहीं है, बल्कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये नंबर, इसे बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब तक हमने दो चीजें समझी, परिक्रमण यानी सूरज का चक्कर लगाना, और पृथ्वी का झुकाव। अब चलिए इन दोनों को मिलाते हैं और मौसम बदलने के पीछे का असली विज्ञान समझते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि जब गर्मियां होती हैं तो पृथ्वी सूरज के पास होती होगी। जी नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मौसम बदलने का असली खेल पृथ्वी के झुकाव का है। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो अपने झुकाव के कारण कभी इसका उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ होता है, तब वहां गर्मी होती है, और जब वो हिस्सा सूरज से दूर हो जाता है तब वहां सर्दी होती है। अब इस पूरी कहानी में 4 तारीखें बहुत खास हैं। ये वो दिन हैं जो मौसम के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, और एग्जाम्स के लिए तो ये मस्ट रिमेंबर है। तो पहले बात करते हैं आयन यानी सॉल्स्टिस की। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे लंबा दिन।
इसे कहते हैं ग्रीष्म अयनांत या समर सॉल्स्टिस, और इसका ठीक उल्टा 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन, जिसे हम शीत अयनांत या विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। और फिर आते हैं विषुव यानी इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स शब्द में ही इक्वल यानी बराबर छिपा है। ये साल के वो 2 दिन हैं जब सूरज की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और इस वजह से पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर यानी 12-12 घंटे की होती है। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये आपके रिवीजन के लिए एक रामबाण है। 21 जून सबसे लंबा दिन, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, और 21 मार्च और 23 सितंबर जब दिन और रात बराबर होते हैं। मैं तो कहूंगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एग्जाम से पहले बहुत काम आएगा। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस बनकर आते हैं। इन तथ्यों को याद रखिए। उपसौर यानी 3 जनवरी, जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है। अपसौर यानी 4 जुलाई, जब पृथ्वी सबसे दूर होती है। और हाँ, ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है? जी हाँ, वही 23.5 डिग्री का झुकाव। और एक मजेदार बात, इसी झुकाव के वजह से जब हम यहाँ सर्दियों में होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लोग गर्मियों में क्रिसमस मना रहे होते हैं। तो इस पूरे टॉपिक का सार क्या है? अगर एक लाइन में सब कुछ समझना हो तो ये है, और ये एग्जाम में पूछा गया तथ्य है। ध्यान से सुनिए। घूर्णन से सिर्फ दिन और रात बदलते हैं, लेकिन जब परिक्रमण के साथ पृथ्वी का झुकाव मिल जाता है तब साल और मौसम बदलते हैं। सिंपल। तो एक आखिरी बार मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन यानी 24 घंटे मतलब दिन रात, परिक्रमण यानी 365 दिन, और साथ में 23.5 डिग्री का झुकाव मतलब मौसम, और विषुव का मतलब दिन और रात बराबर। अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ये 23.5 डिग्री का झुकाव होता ही नहीं, पृथ्वी एकदम सीधी घूमती, तो हमारी दुनिया कैसी होती? क्या तब भी मौसम बदलते? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए AI पाठशाला में आपका धन्यवाद।